हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि एपिसोड में क्या क्या हुआ और घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज का एपिसोड देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस एपिसोड में कुछ बात करने लायक था, क्योंकि इतना बोरिंग एपिसोड था आज का कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज कोई कंटेंट नहीं था। जो प्रोमो में हमें दिखाया गया था कि आज टास्क होने वाला है, निमृत को हटाने वाला है, यानी कि टिकट टू फिनाले का टास्क होने वाला है, उस टास्क को आज दिखाया ही नहीं गया। बार बार ब्रेक में दिखाया जा रहा था कि ये टास्क इसके बाद दिखाया जाएगा, लेकिन बिग बॉस ने उस टास्क को ही हटा दिया और एक नया मुद्दा लेके आए कि टीना घर से बाहर जा रही है। मतलब हम लोग को तो ऐसा ही दिखाया गया ऑडियंस को ये बताने के लिए कि भैया धड़कने तेज कर लो, टीना दत्ता अचानक से घर से बाहर जा रही हैं। और मुद्दा कुछ भी नहीं था। मुद्दा ये था कि टीना के दांत में शायद उनकी दांत टूट गई है ना। तो ऐसा सब कुछ हुआ है। चलिए बात करते हैं शुरुआत से कि क्या क्या हुआ। अच्छा, आज एक बात बताओ, जब प्रियंका और अर्चना और टीना ये तीनों बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और अर्चना कह रही थी मैं तो चाहती हूँ कि आज बिग बॉस मेरे लिए बोले कि कि अर्चना आप हिंदी में बात करिए, आप इंग्लिश में क्यों बात कर रही हैं। तो वो इसलिए बैठ के मस्ती कर रही थी, वो इंग्लिश में बोल रही थी और वो बहुत फ़नी भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और आज अर्चना अपने फुल फॉर्म में थी, मतलब जो पहली वाली अर्चना थी वही वाली अर्चना आज हमें देखने को मिली है। तो आज अर्चना को देख के बहुत मज़ा आया है। तो वहाँ पे जब शालीन आया, शिव आया, तो वो लोगों ने कॉन्वर्जेसन को एंड क्यों कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने बोला तुम्हारे दिमाग के अंदर कीड़ा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो मस्ती कर रही थी, अर्चना तो मस्ती कर रही थी, लेकिन शालीन को, शिव को ऐसा क्यों लगा कि ये मस्ती नहीं कर रही है। और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, घर वालों को जो ये लगता है कि कोई अगर आपके पास आ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, तो वो सिर्फ कैमराज के लिए कर रहा है। ऐसा होता है क्या? मतलब आप नॉर्मल अगर घर में रहते हो तो आप लोगों से बात नहीं कर लेते हो, तो वैसे ही वहाँ पे भी आप जब किसी से बात कर ले रहे हो, हंस ले रहे हो, बोल ले रहे हो, तो वो कंटेंट होता है, सिर्फ वो सिर्फ कैमरास के लिए होता है। कई बार लोग ऐसे भी तो कर लेते हैं ना। मुझे आज बहुत बुरा लगा जब शिव और MC स्टैन बैठे हुए थे और सुम्बुल किचन में खाना बना रही थी और वहाँ पे अर्चना ही कहती है कि यार मेरी शायरी सुनो, मैंने एक शायरी बनाई है, और ये दोनों उठ के चले गए कि मतलब हमें नहीं सुननी, हमें तुम्हें कंटेंट नहीं देना। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब आप लोग भी तो नजर आओगे ना, अगर वो आप लोग से बात कर रही है तो आप लोग भी तो नजर आओगे। और शिव आपको तो सलमान सर समझा के गए हुए हैं कि शिव आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो कुछ करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मतलब आप प्रियंका से भी बात करो, अर्चना से भी बात करो, सभी से बात करो, है ना। वहाँ कोई बात बनेगी, कोई बिगड़ेगी तो वो कंटेंट होगा। लेकिन अगर आप लोग किसी से बात ही नहीं करोगे तो फिर क्या कंटेंट बनेगा। अगर सिर्फ आप अपनी मंडली में बात करोगे, मतलब निम्र शिव से बात कर रही है, स्टैन शिव से बात कर रहा है, शिव स्टैन से बात कर रहा है, तो ये कोई कंटेंट तो बन ही नहीं रहा है। क्योंकि हम सभी को पता है कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो इनकी फ्रेंडशिप में कोई फन वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल रह के और अपनी फ्रेंडशिप को प्रूफ करने के लिए अगर एक दूसरा कोई गलत भी बोलता है तो वो उसको करेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं। तो ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों इन लोग को ऐसा लगता है कि जो भी घर के अंदर हो रहा है वो सिर्फ कैमरास के लिए हो रहा है। फिर अर्चना बाहर आके प्रियंका को बताने लगी कि यार मेरी शायरी सुनो, शायरी सुनो, वहाँ पे भी शिव और स्टैंड फिर अंदर चले गए। मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। और प्रियंका, अर्चना और टीना बैठ के सिर्फ मस्ती कर रही थी। एक तो शालीन को आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि थोड़ी सी बुलिंग तो प्रियंका और टीना ने करी है, थोड़ी सी बुलिंग करी है, ये मैं अग्री करती हूँ। लेकिन शालीन को हर टाइम ऐसा लग रहा है कि यार वो लोग हंस भी रहे हैं तो मेरे पे हंस रहे हैं, वो लोग बात भी कर रहे हैं तो मेरी बात कर रहे हैं, वो लोग कुछ कह रहे हैं तो मेरे लिए कह रहे हैं। शालीन वो आपके लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन शायद शालीन का इतना दिमाग खराब हो चुका है इस घर में रह के कि अब उसको यही लग रहा है कि जो भी बातें हो रही हैं वो सब मेरे लिए हो रही हैं और मेरे को ही बुरा बताने की कोशिश की जा रही है। शालीन, आज आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आज लोग आपके साथ भी थे, लोग को ऐसा लग रहा था कि यार अर्चना, सॉरी, प्रियंका और टीना गलत कर रही हैं, शालीन को बुली कर रही हैं। लेकिन शालीन, जब आपने निमृत से बैठ के जो बात करी, मैं अगर ये लड़की ना होती तो मैंने इसके साथ 104 दिन बिताए, 105 दिन बिताए हैं, मुझे पता है ये क्या है, मैं इसके बारे में अगर चीज़ें खोलने पे आ गया तो बहुत कुछ खोल दूंगा। ये बातें जब आप करते हो ना तो शालीन आप बड़े अजीब से लगते हो। क्योंकि अगर आपको बोलना है, मैं फिर वही पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर आपको बोलना है तो आप बोल दो, और नहीं बोल रहे तो अपने मन में रखो ना यार, अपने मन में रखो।
लेकिन शालीन आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन आप धमकी देते हो, है ना। इसको थ्रेटन करना कहते हैं, कि आप किसी को बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में बोल दूंगा, तो वो थोड़ा सा डर जाए। ये गलत तरीका है शालीन। अगर आपको बोलना है तो बोलो, और नहीं बोलना है तो मुंह बंद करके रखो। तो ये वाली बात होती है। बार बार ये मत बोलो कि लड़की है तो मैं बोल नहीं रहा, लड़की है तो मैं बोल नहीं रहा। यही अगर लड़के करेंगे तो उसको ईव टीजिंग या न जाने क्या बोल रहे थे आपकी, वो बोलेंगे, और ये लड़कियां कर रही हैं तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। वो, मुझे पता है कि वो आपसे पंगे ले रही थी, वो आपको जानबूझ के छेड़ रही थी, लेकिन शालीन यहाँ पे ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बोल दोगे तो आप बोल दो, और या तो फिर मुंह बंद करके रखो। और आज आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि आपको मिरर से भी दिक्कत हो रही थी, कि उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा था मिरर में, तो आपको बड़ी तकलीफ हो जा रही थी। तो शायद उस घर का माहौल ऐसा है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हो। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि शालीन, आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतनी ज़्यादा एक्टिंग करी है ना, तो कभी कभी आपके जब आंसू निकलते हैं, कभी कभी आप जब रियल भी होते हो ना, तो मन में एक डाउट रहता है, एक डाउट रहता है मन में कि ये आप रियल में कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो। तो आपने इतनी ज़्यादा एक्टिंग दिखा दी है अपनी, कि अब लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आज कल मुझे खुद ही ऐसा लग रहा था कि शालीन पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, कहीं शालीन एक्टिंग ना कर रहा हो। बाकी आपको देख के बहुत बुरा लग रहा था, जिस तरीके से आपके आंख में आंसू थे। आप बार बार शिव और स्टैन से जाके ये बोल रहे थे कि यार देख, मुझे नॉमिनेट कर देना तुम लोग, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अगले 4 दिन भी नहीं रह पाऊंगा, जिस तरीके से ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं, है ना, जिस तरीके से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आपको देख के बुरा भी लगता है, लेकिन फिर मन में कहीं 1% आता है कि कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा है ना, कहीं ये कैमरास के लिए तो नहीं कर रहा है ना। तो ये वाली बात होती है। अच्छा, आज हम प्रियंका की बात करें, तो प्रियंका शालीन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। मतलब उसका ना कोई लेना ना कोई देना, सिर्फ वो टीना उसकी फ्रेंड है, इसकी वजह से प्रियंका शालीन के पीछे पड़ी हुई है। नहीं तो प्रियंका का ऐसा कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रियंका को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शालीन से। हाँ, बस उसको ये थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत है कि ये हिपोक्रेसी करता है, डिप्लोमेट बन जाता है। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे गलत बोलना है तो वो उस टाइम पे गलत नहीं बोलेगा, उसको सही बोलेगा, तो ये वो करता है। लेकिन आप प्रियंका पर्सनली आपकी ज़्यादा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है शालीन के साथ। तो सिर्फ आप टीना के लिए शालीन से लड़ रही हो, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और टीना मतलब अभी अभी आपकी दोस्त बनी है, जब शालीन उससे पहले का फ्रेंड है आपका। लेकिन ठीक है, प्रियंका को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर रही है तो कर रही है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रियंका को टीना के लिए पंगा लेना चाहिए शालीन से। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वहीं हम निमृत की बात करें तो निमृत की तो हर बात में प्रियंका होती है। निमृत को तो ऐसा लगता है कि प्रियंका हर चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। निमृत आज ये भी कहती हुई नजर आ रही है, यार मेरी कैप्टेंसी में ये प्रियंका और टीना ने तो हद ही कर दी है। बिग बॉस हर बार बोल रहे हैं कि प्रियंका ये मत करिए, टीना ये मत करिए। तो प्रियंका और टीना मेरी कैप्टेंसी हटाना चाहती है। निमृत, अगर बिग बॉस को आपकी कैप्टेंसी हटानी ही होती ना, तो उनके पास 1000 तरीके हटाने के, है ना। जिस तरीके से आज बाथरूम एरिया में आप टीना से बात कर रही थी लगेज के लिए, उस टाइम पे आप कंटिन्यू इंग्लिश बोले जा रही थी, और बिग बॉस ने एक नहीं 3-4 बार हमारे ही आगे बोल दिया कि निमृत आप इंग्लिश में बात ना करें। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप कंटिन्यू इंग्लिश बोले जा रही थी। उसके बाद भी हमने देखा कि आप इंग्लिश में ही बात कर रही थी, मतलब आप बात कर रही थी, हम घर वालों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका पनिशमेंट ही अगर बिग बॉस आपको दे दे तो आपको कैप्टेंसी से हटा देंगे, है ना, आपको टिकट टू फिनाले की रेस से हटा देंगे। लेकिन बिग बॉस अभी ऐसा कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से अर्चना ने आज बाथरूम किचन के वो जो डस्टबिन थी उसकी सफाई करी है, उससे भी ये क्लियर होता है कि गंदगी थी वहाँ पे, है ना। जिस तरीके से कह रही थी कि यहाँ पे यार कीड़े पड़ जाएंगे, इसकी तो सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, ये कैसे लोग हैं। तो निमृत, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि लोगों को तो ये मन में तकलीफ है कि बिग बॉस कंटिन्यू निमृत को फेवर करते हुए जा रहे हैं, और निमृत को फेवर वो कर ही रहे हैं। हम डे 1 से बात कर लेते हैं। निमृत घर में एंटर हुई, घर में एंटर होते के साथ बिग बॉस ने उनको कैप्टन बना दिया, ठीक है। पहले ही हफ्ते में जब वो कैप्टन बनी तो वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि हाँ निमृत तेज है, निमृत अपनी बात को रखना जानती है, निमृत लीड करना जानती हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टनसी गई वैसे ही निमृत का एकदम मतलब शांत सी हो गई। फिर वो गौतम पे डिपेंडेंट हो गई, गौतम से ये कहने लगी, क्योंकि गौतम और सौंदर्या की फ्रेंडशिप हो गई।
मैं अब गौतम और सौंदर्या के रिलेशन पे नहीं जाना चाहूँगी कि क्या था उनका क्या नहीं था, लेकिन उनको ही जब फ्रेंडशिप हो गई तो निमृत को प्रॉब्लम हो गई कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, मुझे अपना फ्रेंड चाहिए जिससे कि मैं बैठ के बातें कर सकूँ। वहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई, वहाँ से आप निकली, आप मंडली में जाके बैठ गई और वहाँ पे आप कंटिन्यू चलती चली गई और बाद में भी शायद एक बार और आप कैप्टन बनी थी। उसके बाद बिग बॉस ने ही फिर आपको कैप्टन बनाया और फिर अभी टिकट टू फिनाले भी बिग बॉस ने ही आपको दे दिया है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा फेवर किया गया, हर बार आपको बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, आपको पिज़्ज़ा खिलाया है, आपका वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं था पिज़्ज़ा वाले टॉपिक में जो साजिद खान ने भूख हड़ताल की थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको बुलाया गया क्योंकि आप नोटिस हो, आप लोगों की नज़रों में आए, इसलिए आपको बुला करके पिज़्ज़ा खिलाया गया कि निमृत भी भूखी, हालांकि आपका पेट भरा हुआ था, आपने घर का पूरा खाना खाया हुआ था बिग बॉस हाउस का, लेकिन फिर भी आपको पिज़्ज़ा खिलाया उन्होंने ताकि आप नोटिस हो, आप वहाँ पे नोटिस भी हुई। लोगों ने आपके बारे में गलत ही बोला लेकिन बोला जरूर। उसके बाद से हम बात करें तो बिग बॉस ने आप मंडली में शामिल हो गए और मंडली में शामिल होकर आप फिर पीछे 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 ही खेलती गई हो। सलमान सर ने आपको कितनी बार जगाने की कोशिश की है कि निमृत, और प्यार से ही, कि निमृत ये हाई टाइम है, आप जाग जाओ, आप सो नहीं, आप अपने लिए स्टैंड लो, अपना गेम खेलो, लेकिन आपको फिर भी निमृत समझ में नहीं आया। उसके बाद से आपके फादर ने भी आपको समझाया, आपके फादर को भी आपने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अर्चना ने वही बात बोली, आपने अर्चना को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया। फिर सलमान सर ने बोला कि निमृत आपके जो फादर ने बात कही थी अर्चना वही बात कह रही थी, तो अर्चना गलत नहीं बोल रही थी। उसके बाद भी आपने सलमान सर के आगे तो बात मान ली, बाद में आप ये कहती हो कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे फादर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, तो चलो वो भी ठीक है। अभी भी आपको टिकट टू फिनाले मिल गया है ना। फिर जिस तरीके से वो टिकट टू फिनाले शिव और निमृत के बीच में था, जब वो वाला टास्क था, तो वहाँ भी क्लियर दिख रहा था कि वो निमृत ही जीतने वाली है, क्योंकि सौंदर्या निमृत की साइड से खेल रही थी, शालीन निमृत की साइड से खेल रहा था, है ना। तो ये वाली बात हो गई और अभी भी टिकट टू फिनाले उन्हीं के पास है। तो देखना मतलब बड़ा ही दिलचस्प होगा और निमृत को फेवर तो किया ही जा रहा है, ये तो 100% लिख के ले लो कि निमृत को फेवर किया जा रहा है ना। और मुझे निमृत कहीं से भी फिनाले के लिए डिजर्विंग नहीं लगती हैं, मतलब टॉप 5 में नहीं लगती हैं, लेकिन मेकर्स उनको लेके जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। मेरे हिसाब से जो टॉप 5 है वो शिव है ना, MC स्टैन है, प्रियंका है, मतलब प्रियंका नंबर 1 पे है, फिर शिव है, फिर MC स्टैन है, और नंबर 4 पे मुझे शालीन लगता है, और नंबर 5 पे मुझे अर्चना लगती है, या फिर नंबर 4 पे आप अर्चना को रख दो, फिर शालीन को रख दो। मुझे ये टॉप 5 लगते हैं। बाकी मुझे निमृत और टीना बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, और सुम्बुल तो आज के एपिसोड में आप सभी ने देखा ही, सिर्फ उसकी एक लाइन हमें दिखाई गई है कि यार मुझे शालीन के लिए बुरा लग रहा है, वो बिल्कुल अकेला हो गया। हालांकि सुम्बुल शालीन से बात नहीं करने वाली है, लेकिन कभी तो वो साथ में फ्रेंड्स थे, कभी तो उन्होंने एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, तो इसलिए उसको बुरा लग रहा है कि यार शालीन अकेला हो गया। और शालीन वाकई में अकेला हो गया, शालीन के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। शालीन के पास सिर्फ अभी शिव और स्टैन जाके उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी के लिए बात कर रहे हैं, यार ये बंदा अकेला हो गया है तो हम इसके साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है शिव और स्टैन का, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और नोटिस करी कि स्टैन बार बार प्रियंका को कॉम्प्लीमेंट देता रहता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट देने से चूकता नहीं है ना। तो स्टैन को या तो प्रियंका मतलब अच्छी लगती है, एज अ फ्रेंड मैं बात करूँगी, है ना, या तो उसको वो अच्छी लगती है, क्योंकि आज फिर वो कह रहा था कि यार प्रियंका आज बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरीके से वो बंठन के तैयार हुई है और उसने अच्छे कपड़े पहने, शायद इसलिए अच्छी लग रही है। तो स्टैन को प्रियंका ठीक ठाक लगती है, जिस तरीके से वो पहले लड़ता था उसको पसंद नहीं करता था, उसकी वॉइस उसको चुभती थी, लेकिन अब वो उसको प्रियंका अच्छी लगती है। और प्रियंका भी बहुत कंफर्टेबल हो गई है इन लोग के साथ, जिस तरीके से आज वो इन दोनों जब ये सोए हुए थे अपने रूम में, तो वहाँ पे गई और कही कि भाई तुमने इस रूम की क्या हालत कर रखी है, तुमने तो बिल्कुल इसको चौल ही बना दिया है। तो वहाँ शिव कहता है कि हाँ हाँ हम चौल से आए हैं, तो हमें चौल जैसा ही माहौल अच्छा लगता है, हमें बंगलों में रहने की आदत नहीं है ना। तो ये सारी बातें, तो मतलब प्रियंका भी शिव और स्टैन के साथ कंफर्टेबल हो रही है, वहीं स्टैन भी और शिव भी प्रियंका के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, ये लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। आज टीना दत्ता के दांत में प्रॉब्लम हो गई और इस तरीके से बिग बॉस ने दिखाया जैसे कि मतलब टीना घर से बाहर जा रही है। मैं तो ये सोचने लगी कि अच्छा टीना अभी चली जाएंगी घर से बाहर, उनको नॉमिनेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन में अगर आएंगी तब तो टीना घर से बाहर जा ही रही हैं, लेकिन अगर बिना आए जा रही हैं तब ये वाली कंडीशन है कि अभी जा रही हैं, लेकिन मतलब दिखाया कुछ और हुआ कुछ भी नहीं,
टीना दत्ता अभी भी घर के अंदर है, उनकी दांत की प्रॉब्लम शायद घर के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी, यहीं के डॉक्टर्स उसको फिक्स कर देंगे। तो ये वाली बात है। नॉमिनेशन की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार टीना दत्ता नॉमिनेट होने वाली हैं, प्रियंका नॉमिनेट होने वाली हैं, 3-4 लोग तो नॉमिनेट होंगे ही, शालीन में भी नॉमिनेट हो जाए, और कौन बच रही है, सुम्बुल नॉमिनेट हो जाए, और अर्चना, मतलब ये 3-4 लोग मुझे लग रहा है कि नॉमिनेट हो जाएंगे। निमृत तो नहीं नॉमिनेट होंगी क्योंकि निमृत के पास कैप्टेंसी है, तो निमृत को शायद एक पावर दी जाएगी कि आप किसी एक को नॉमिनेट कर दीजिए और उसके बाद बाकी के लोग इन लोग को नॉमिनेट करेंगे। तो अगर इस बार नॉमिनेट टीना दत्ता हो जाती हैं तो हाई चांसेस है कि टीना दत्ता घर से बाहर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि अभी टीना दत्ता से वीक कोई नहीं है, मतलब वोटिंग की अगर हम बात करें तो, क्योंकि टीना दत्ता के कम वोट्स आए थे, शालीन के फिर भी अच्छे वोट्स थे, और सुम्बुल के तो आप सभी को पता है कि काफ़ी अच्छे वोट्स आते हैं क्योंकि सुम्बुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन सुम्बुल का कोई क्लिप आज नहीं था, आज के एपिसोड में कोई भी क्लिप नहीं था। तो देखते हैं अभी बिग बॉस क्या करते हैं, किसको घर से बाहर करते हैं और किसको घर के अंदर रखते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, शिव को अपना गेम खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शिव गेम खेलने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी पे फायर हो जाओ, है ना। कम से कम आप सिचुएशन को समझो, और अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है तो आप उससे बात करो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उससे बात करो। वैसे तो अगर कंटेंट वाली अगर इतनी ही बात हो रही है तब तो आप सीज़न 13 की बात कर लो, सिद्धार्थ शुक्ला जाके सभी के साथ मस्तियाँ करता था। आप लास्ट के डेज उठा के देख लेना बिग बॉस 13 का, वहाँ पे सिद्धार्थ सभी के साथ जाके मस्तियाँ करता था, सभी को छेड़ता था, परेशान करता था। तो वो कंटेंट के लिए करता था? नहीं, वो घर में रह के पक चुके हैं यार, इतने टाइम तक घर में रह के दिमाग खराब हो जाता है, तो वो मस्तियाँ करता था ताकि जिस तरीके से वो अपने आप को कूल डाउन रख सके और अच्छा खेल सके, है ना। तो वो कंटेंट के लिए नहीं करता था, और उस सीजन में कोई ये नहीं बोलता था कि यार ये देख नहीं, ये कंटेंट के लिए कर रहा है ना, क्योंकि सिद्धार्थ सभी के लास्ट के टाइम पे सिद्धार्थ सभी के साथ मस्तियाँ करता था। वैसे ही अर्चना अगर मस्ती कर रही है तो हालांकि आप लोग को पता नहीं था कि वो क्या बोल रही है, आपको लगा कि मेरे पास इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो अर्चना इसीलिए मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ा रही है, यहाँ तक भी आप ठीक हो सकते हो। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, अर्चना को तो खुद इंग्लिश नहीं आती है, वो तो 1000 बार कह चुकी है यार मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हालांकि वो ग्रेजुएट है लेकिन फिर भी कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। तो अर्चना को भी इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश में बात कर रही है तो वो फनी लग रहा था, हम भी अपने घरों में बैठ के हंस ही रहे थे। तो आपको भी हंसी आ जाती है, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उसको ऐसा समझ लिया कि इसके दिमाग के कीड़े शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब गलत तरीका है ना। और तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और आप बताना मुझे कि आपको भी ऐसा लगा क्या कि प्रियंका और टीना बुली कर रहे थे शालीन को, क्योंकि शालीन कई बारी चीज़ें अच्छी करता है और कई बारी जब वो वाले वर्ड्स बोल देता है ना कि मैं बताऊं क्या इसके बारे में, इसने मेरे साथ इतने टाइम तक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वो ऐसी हरकतें कर रही है तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो फिर अजीब सा लगता है कि यार अभी तो वो तेरे को बुली कर रहे, तुझे बुली कर रहे थे, तो फिर अभी क्या क्या हो गया। तो ये वाली बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। तो आप मेरे चैनल पे आओ तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।